वो व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है उसे लग रहा है कि दिगराज सर मत तो स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क कर लिया उन्होंने। लेकिन लेट मी टेल यू, हमें कहा जाता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उसके लिए बैठ के जीवन भर गलती करते रहें ये भी सही नहीं है। डर जब तक हमें डराता है, जब तक हम उससे भागते हैं, जिस दिन पलट के उसी डर की आंखों में देख लोगे, उस दिन डर उतना बड़ा नहीं रह जाएगा जितना आप सोच रहे थे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। पहला सवाल ही मैं आपको ये देता हूं कि हम इस चीज को वर्सेस में क्यों देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दोनों चीज जो है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। अगर सही तरह से समझा जाए तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लास्ट में कुछ प्रो टिप्स हैं जिनकी मदद से आप एक वो बैलेंस स्ट्राइक करना सीख जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। तो सबसे पहले हम शुरू ही यहीं से करते हैं कि हार्डवर्क सही या स्मार्ट वर्क सही। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपने कितने ही मोटिवेशनल कोट पढ़ ली हो, आपने कितने ही वीडियोस देख ली हो, आपने एक चीज हर जगह सुनी होगी, क्या क्या मेहनत तो करना पड़ेगी दोस्त, आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। लेकिन अब इसी हार्डवर्क के बाजू में जब हम स्मार्ट वर्क बैठा देते हैं ना, तो ये हार्डवर्क छोटा लगने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि ये ऐसा ही नहीं है, स्मार्ट वर्क इज गुड। स्मार्ट वर्क को ऐसा देखा जाता है कि स्मार्ट वर्क इज द बेस्ट थिंग टू डू, हार्ड वर्क इज लुक्ड अपॉन, अगर कंपेयर किया जाए तो सवाल यह है कि सही क्या। तो सही क्या है, उस चीज को समझने से पहले यह समझना होगा कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मेहनत सब कर रहे हैं, हार्डवर्क इज वेरी एसेंशियल, हर व्यक्ति कह रहा है हार्डवर्क करो, लेकिन अगर आप किसी काम को कम समय में उसी लेवल पे कर पा रहे हैं या फिर उससे बेहतर कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने स्मार्टली कर लिया, ये स्मार्ट वर्क हो गया। तो बेसिकली अगर डिफरेंस को बारीकी से समझा जाए ना, तो वो कौवे वाली जो कहानी जो आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल रही होगी, तो एक कौवे को प्यास थी, उसको एक मटका दिखा, उसमें पानी भी था, तो उसने मेहनत करी। क्या मेहनत करी? उसने एक एक पत्थर लाया, एक एक पत्थर डाला, तब पानी ऊपर आया, तब पानी ऊपर आया, तो उसने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझ गई, मेहनत करना पड़ी। अब दूसरे केस में थोड़ा समय जब आगे बढ़ गया, जब इंस्टाग्राम आ गया, तो कौवा स्मार्ट हो गया। तो उस कौवे को समझ में आया कि प्यास तो थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक स्ट्रॉ डाली और पानी गटाक से पी लिया, प्यास उसकी भी बुझ गई। तो दोनों ही केसेस में एंड गोल अचीव हुआ, लेकिन एक ने क्या करा, कम मेहनत करके वही एंड गोल अचीव कर लिया। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के डिफरेंस को अगर समझा है ना, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आप कम मेहनत कम समय में वही प्रोडक्ट आउटपुट ले पा रहे हो या फिर बेहतर आउटपुट ले पा रहे हो। तो क्या सर स्मार्ट वर्क को विजेता घोषित कर दे? नहीं, रुको, अभी आपको कुछ चीजें समझना होगी। पता है, ये एक सफर है। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क तक पहुंचने में एक ब्रिज है, और वो ब्रिज है सवाल पूछने का। कैसे सवाल पूछने का? जैसे मान लो वो उस कौवे को बहुत जोर से प्यास लगी, तो उसने बोला कि नहीं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूं, मुझे कोई तुरंत एक शॉर्टकट चाहिए, या फिर मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपनी प्यास बुझा लूं। जब उसने सवाल पूछा ना, तो सवाल पूछने से उसको समाधान मिला। फाइन, तो हार्ड वर्क इज अ वे टू अचीव समथिंग, बट व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, जब आप एक सवाल पूछना शुरू करते हो कि ऐसा कब तक चलेगा, इसका कोई और तरीका हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंजीनियर्स के लिए बात कही जाती है, क्या क्या बात कही जाती है कि वो इंजीनियर इसीलिए क्योंकि वो जुगाड़ निकालना जानते हैं, और वो जुगाड़ कब निकाल पाते हैं, तब वो जब वो सवाल पूछना, तब जब वो क्यूरियोसिटी से चीजों को पूछना शुरू करते हैं। तो वही चीज यहां पे आपको समझना होगी। मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स, इनफैक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जब वो सवाल पूछना शुरू करता है तो वो तरीके ढूंढना शुरू करता है, तब उसे समाधान मिलना शुरू होते हैं। तो अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में अगर कुछ एक चीज है जो कनेक्टिंग डॉट का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, तो वो है सवाल पूछो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप सवाल पूछो, उसमें तरीके निकालने का प्रयास करो। अब यहां पे अगर हम एक स्टेटमेंट को देखें, तो ये स्टेटमेंट पूरे इस वीडियो का सार है। स्टेटमेंट क्या है कि स्मार्टनेस इज वर्किंग वेरी हार्ड। स्मार्टनेस इज वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब कि हार्ड वर्क भी है और स्मार्टनेस भी है। एक बड़ी सीधी कहानी बताता हूं, मैं अपनी कहानी बताता हूं आपको। आज आपको दिख रहा होगा कि अगर YouTube पे एक टीचर कोई स्मार्टली काम कर पा रहा है, तो वो मैं मतलब जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ, दिगराज सर ने तो बड़ी स्मार्टली क्या कर लिया, क्या बोल सकते हैं कि इतना सारा चैनल बनाने के बाद में खुद का भी स्टार्ट करना, और वो शुरू कर लिया, चला लिया सारा सब कुछ, ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन एक चीज
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड पर्सन अगर देखी जाए, कोई एक टीचर आज शुरू करना चाह रहा होगा तो बोलेगा यार बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मुझे कुछ स्मार्ट काम करना पड़ेगा, दिगराज सर की तरह कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि मैं भी फटाफट फटाफट ग्रो कर जाऊं। तो वो व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है उसे लग रहा है कि दिगराज सर मत तो स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क कर लिया उन्होंने, लेकिन लेट मी टेल यू दैट स्मार्टनेस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शुरू किया था कि कैसे होगा, मुझे भी नहीं आइडिया था कि कैसे चीजें चलती है, पर शर्त क्या है कि वो मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप जब मेहनत करते जाओगे ना तो आपको वो फाइन ट्यूनमेंट मिलती जाएगी, वो बारीकियां समझ में आती जाएगी, और जब वो बारीकियां समझ में आने लगेगी आपको, तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि यू आर स्मार्ट, बट द रियल फैक्ट इज एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन वो हार्ड वर्क करते करते आपको स्मार्ट वेज पता चलने लगती है। तो डिफरेंस कहां आ जाता है पता है, कि मेहनत तो करना है लेकिन ऐसी ना हो जाए मेहनत कि हम पूरी तरह से थक गए, बर्नआउट ही हो गए, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर दी कि अगले दिन काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह लो कि उस तरह से काम ना करें कि हमारा दिमाग फिर सोचना ही बंद कर दे। ह्यूमन बीइंग्स है ना, चिट्टी रोबोट तो नहीं है, रुकना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है ताकि बेहतर कर पाए। तो पॉइंट ये कि ऐसे करो काम कि जिससे एफिशिएंसी निकल के आए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वर्क लाइफ में एक बैलेंस बना रहे। देखो मेहनत एक गधा भी करता है और मेहनत एक घोड़ा भी करता है, लेकिन गधा गधा रह जाता है और घोड़ा घोड़ा बन जाता है। तो आपको वो स्विफ्ट होना पड़ेगा, आपको वो मूवमेंट में वो फास्टनेस लानी पड़ेगी। वो कैसे होगी? वो ऐसी होगी जब आप एक बैलेंस बनाना सीखोगे। तो अगली चीज जो आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में समझना है ना, कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जी जाती है लाइफ, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि आपको एक हार्मनी डेवलप करना होगी। कैसे? कि आप कहीं कहीं आपको एक तरह से स्मार्टनेस दिखाना होगी, कहीं कहीं आपको क्या करना होगा, वो मेहनत भी लगाना होगी। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन सिंपल है कि स्मार्टनेस इज वर्किंग वेरी हार्ड, दोनों सिंक में चलती हैं चीजें। तो फाइंड अ हार्मनी, एम्ब्रेस अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस बनाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, अब अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं। आप जिस भी क्लास में आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको इन जनरल ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी। तो जैसे सबसे पहले तो क्या होता है ना, लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। हमें कहा जाता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उसके लिए बैठ के जीवन भर गलती करते रहें ये भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, जिन्होंने गलतियां करी ना, हम उनकी गलतियों से सीख लें। और क्यों हम गलतियां करें? फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं, तो वो एक रोड मैप होते हैं आपके लिए। मैंने अभी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि वो इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो इंटरव्यूज का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इस साल एग्जाम देने वाले वो उनसे सीख ले, क्या उनने गलती करी थी, क्या नहीं करी थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आपको अगली चीज समझना होगी क्या, कि रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हम क्या होता है कि अगर आप जिसे देखेंगे तो किसी ने एक काम किया, बहुत मेहनत लगाई, हम भी वही काम करेंगे, उतनी मेहनत लगाएंगे, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक ही काम को 10 बार क्यों कर रहे हैं हम। जैसे कहीं कहीं बहुत अच्छे क्या होते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, तो वो नोट्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप क्या कर लेते हो कि किसी ने एक बार मेहनत कर ली, अब आप क्या कर रहे हो कि वो फिर से एफर्ट, वही डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, आप उससे काम, दूसरों के नोट से काम चला ले रहे हो। अगर वो हो पा रहा है तो ये स्मार्ट वर्क का पार्ट है। अब उसमें मेहनत भी है। मेहनत क्या है कि आप पढ़ोगे तो एट द एंड आपको ही पढ़ना, तो आपको ही पड़ेगा। तो वो आपको चीज समझना होगी। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इस साल फिर से वीडियो बना दो क्लास 10th के। मैं बोलूंगा कि हिस्ट्री में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो हो गया, वो वैसे ही रहना है। इस साल भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पिछले साल भी ऐसे ही पढ़ा था, और अगले साल भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो केस क्या हो रहा है ना, कि आई डू नॉट बिलीव इन द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि आपको जरूरी नहीं कि आपको खुद से सारे क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कोई एक अच्छी सी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे मेरी जो रेफरेंस बुक है, आपने देखी मेरी रेफरेंस बुक वन शॉट वाली, जिसमें सारे क्वेश्चंस, आंसर वगैरह सब कुछ दिया है। तो अब हो क्या रहा है, अब आपको यह समझ में आ रहा है कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जा रही है, सारे क्वेश्चंस। तो वो जो एफर्ट मैंने डाल दिए हैं, आपको उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपको करना रहेगी। स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप उसमें से सब कुछ पढ़ लें, लेकिन मेहनत भी उसके साथ ये कि आपको पढ़ना खुद पड़ेगा। तो कोई भी काम हो तो उसमें ये देखो कि अगर हम किसी तरह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हटा सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, जिससे आप क्या कर रहे हो कि आप स्मार्टली मेहनत कर रहे हो। आगे अगर देखिए हम एक और, तो प्रायोरिटाइज हार्ड ओवर इजी। जी हां, अगर एक काम करना है उसमें कुछ पार्ट कठिन है, कुछ पार्ट आसान है, तो आपको ये चीज समझना होगी कि आसान काम से शुरू करोगे,
चीजें आसान चलती रहेगी, लेकिन जब एकदम से हार्ड सामने आएगा वो पार्ट, तब आपको लगेगा कि यार ये शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप पहाड़ तोड़ने से शुरू करोगे तो फिर आपको रास्ता आगे साफ ही दिखना है। तो हार्ड पार्ट जो है उसको पहले उठाओ। मैंने हमेशा कहा क्या कि डर जब तक हमें डराता है, जब तक हम उससे भागते हैं, जिस दिन पलट के उसी डर की आंखों में देख लोगे, उस दिन डर उतना बड़ा नहीं रह जाएगा जितना आप सोच रहे थे। तो जैसे मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में अगर वीक हो तो उसको पहले दिन से फेस करना शुरू कर दो। इवेंचुअली होगा ये कि वो आंधी आएगी और निकल जाएगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों डर रहा था। क्यों? क्योंकि अब जो पार्ट है वो तो आपसे बन रहा था वैसे भी। तो प्रायोरिटाइज हार्ड ओवर इजी। एंड द लास्ट थिंग इज, लास्ट नहीं है, इनफैक्ट ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो है प्रो टिप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूर ओन रेस एंड यूर ओन पेस। आप क्या हो रहा है ना, ये देख रहे हो कि यार उसने बड़ा स्मार्टली काम कर लिया, मैं तो मेहनत ही करते रह जाऊंगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। सबकी अपनी अपनी रेस है, सबका अपना अपना पेस है। शर्त यह कि आप अपनी लेन पे चलते रहो, लक्ष्य बाधित तरीके से, लक्ष्य आपके सामने, आपको उस लक्ष्य पे फोकस करना है और उस पे चलते रहो बस। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, अपनी रेस है, अपने हिसाब से कवर करते रहो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑल आर स्मार्ट। ये मत सोचना कि यार इनहेरिटेड होता है, कुछ लोग जानते हैं, वो ट्रिक जानते हैं, स्मार्टली कर लेते हैं क्योंकि दे हैव गेन्ड समथिंग। मैंने आपको क्या बताया कि डे वन पे सब समान होते हैं, वो तो मेहनत करते 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 क्या होता है, वो फाइन ट्यूनमेंट आ जाती है और आप स्मार्ट लगने लगते हो। तो ये आपको अल्टीमेटली समझना होगा कि क्या अल्टीमेट स्टोरी यही है कि हर व्यक्ति स्मार्ट है, शर्त यह है कि वो उस रास्ते पे मेहनत करके, हार्डवर्क करके चलना शुरू कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूं यू गॉट सम इनसाइट्स, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि करना क्या है। करना यह है कि कोई भी एक तरीका नहीं होता है, कोई भी एक थंब रूल नहीं होता है, कोई वन वे नहीं होता है। सारी चीजों को सिंक में डाल के एक साथ क्या करना होता है। सिंक में ऐसा नहीं कि सिंक में डाल दिया और बहा दिया, सिंक यानी सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ आगे बढ़ाना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। मेरी बुक के बारे में जो बताया मैंने, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।